नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम संडे सत्संग लेकर के आए हैं फिर। और आज हम हमारा यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल में मैं जवाहर यादव निराला सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं संडे सत्संग। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग चलते रहता है, तो आज हम फिर लेकर आए हैं संडे सत्संग। और आपको खास प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले अपने वैष्णव गुरुजन संत वैष्णव महापुरुष को चरण में वंदन करते हैं। साथियों, आज हम श्री कृष्ण के बात करेंगे। श्री कृष्ण का योग ध्यान तीन जो कर्म है, योग ध्यान योग कर्म ध्यान कर्म और भक्ति कर्म। और उसके बाद आज हम बात करेंगे हमें जो नई जिम्मेवारी मिली है स्वामी A.S. विज्ञानाचार्य, उनके बारे में, जो वृंदावन में 25 वर्षों से विगत 25 वर्षों से साधना में लीन हैं। और हम आपको श्रीमद् भागवत गीता पदच्छेद अर्थ टीका टिप्पणी सहित दिखाएंगे। ये देखिए, इसका पढ़ कर सुनाएंगे श्लोक। तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही आज खास होने वाला है। सबसे अहम बात है कि आज कुछ न कुछ कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखिए। हमारा यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब बेल आइकॉन भी दबाइए कि आने वाला कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन और सूचना मिल जाए। सबसे अहम बात है कि हमारा ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया मंच है, यूट्यूब जवाहर निराला ऑफिशियल लाइक पेज है, उस पर भी इसको शेयर करते हैं सब। साथियों, आज के युग में जैसे सोशल मीडिया का बहुत ही प्रासंगिकता बढ़ गई है। खास करके जो आज देखिए महाकुंभ में भी जो हुआ है, इतना भगदड़, इतनी आदमी की मौत हुई, बहुत सारे सरकार ने छिपाने का काम किया, जिसमें उन्होंने कई गुरुजी लोगों ने, कई संत महात्माओं ने उस पर जैसे मुख्यमंत्री पर, वहाँ के आदित्य योगी नाथ पर टिप्पणी भी की और इस्तीफा भी मांगा। लेकिन ये कितना में तो कहा कि योग संत महात्माओं को ऐसे राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारा इसमें कहना है कि संत महात्मा महंत होकर के एक मठ का, जब वो राजनीति के शीर्ष पद पर बैठ सकते हैं आदित्य योगी नाथ, और इस तक घृणित काम कर सकते हैं, लाश को डेड बॉडी को छिपाना कितना मराक, और उसको जो है से जो छिपाने का काम करते हैं, हर एक राजनीतिक में जो सत्ता में रहता करता है, लेकिन वो एक संत होकर के जो छिपाने का काम किया है, वो बहुत ही जैसे निंदनीय है। और सबसे बड़ा काम है समाज के जागृति करने का, जो हम गीता श्रीमद् भगवत गीता जो विश्व का सबसे दर्शन और राजनीतिक कूटनीतिक सारे ज्ञान का खजाना भरा हुआ है, हम उसको आप लोगों को सुनाते हैं। तो सबसे पहले हमको श्री कृष्ण का आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सुनाएंगे श्री कृष्ण अष्टकम, उसका हिंदी अनुवाद सहित सुनाएंगे। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एवं हिंदी अनुवाद सहित। श्लोक 1। भजे वर्जय कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्ति चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम। अनुवाद है इसका, मैं वज्र के एकमात्र आभूषण, समस्त पापों का नाश करने वाले, भक्तों के हृदय को हर्षित करने वाले तथा सदा आनंद देने वाले नंदन श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। श्लोक दूसरा है, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनादे वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। इसका अनुवाद है, जो मोर पंखों का मुकुट धारण किए हैं, जिनके हाथ में मधुर ध्वनि करने वाला बांसुरी है, जो प्रेम एवं सौंदर्य की अद्भुत लीलाओं के सागर हैं, ऐसे प्रेममय श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक तीसरा, पूल नील पंकजम यदा वदा तत् सिंघनम स्मरास रास नो निर्मिनम नमामि मधुसूदनम। इसका अनुवाद है, जो पूर्ण खिले हुए नील कमल
के समान सुंदर हैं, जो गोपियों के प्रेम रूपी चित्त में रमण करने वाले हैं, जो कामदेव के भी आकर्षण का केंद्र हैं, उन मधुसूदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक चौथा है, विलासिनी विलासिनम स्मरन मनोहरम परम त्रिभंग रूप पद्वंतम नमामि गोप नंदनम। अनुवाद सुनिए। जो गोपियों के प्रेम में रमण करने वाले हैं, जिनका स्मरण करने से मन मोहित हो जाता है, जो त्रिभंगी मुद्रा में अद्भुत रूप धारण करते हैं, उन ग्वालों के आनंददाता श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक 5, श्रुति स्मृति सुधार्णवम जलांतरे स्थितम हरिम मनोहनो विक्तिवासिनम नमामि मधुसूदनम। अनुवाद, जो वेदों और स्मृतियों के दिव्य ज्ञान के सागर हैं, जो जल में खड़े होकर अपनी अद्भुत लीलाएं करते हैं, जिनकी वाणी मन को हर लेने वाली होती है, उन मधुसूदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक 6, किशोर वेश संयुतम प्रियनारुक्त मासकम सुरेंद्र वर्ग मोचनम नमामि गोप नंदनम। अनुवाद, जो किशोर रूप में सुशोभित हैं, जो अपनी प्रियतमा भक्तों को अत्यंत प्रिय है, जिन्होंने इंद्र के गर्व को नष्ट किया, उन ग्वालों के आनंददाता श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्लोक 7, सदा समस्त लोक शंकरम निरस्त दैत्य कुंजरम दरे धरो दरे स्थितम नमामि कृष्ण दुर्जयम। अनुवाद है, जो सदैव संपूर्ण लोगों का कल्याण करते हैं, जिन्होंने असुरों के आतंक को नष्ट किया, जो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाने वाले हैं, उन अजय श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। 8वां श्लोक है, सुबाल लगोप नंदनम सूर परसन मोदनम स्मरास सरासनम विभुम नमामि कृष्ण दुर्जयम। जो बाल स्वरूप में गोप बालकों के आनंददाता हैं, जिनके रूप पर देवता भी पुष्प अर्पित कर आनंदित होते हैं, जो प्रेम और सौंदर्य के स्वामी हैं, उन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आपको सुना है साथियों, इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य ने बहुत गीता पर भाष्य लिखे, श्रीमद् भागवत गीता पर भी भाष्य लिखे हैं, लेकिन उनका जो ये श्री कृष्ण अष्टकम है रचित है, वो बहुत ही हमको प्यारा और सुंदर और भक्ति से ओतप्रोत लगता है। इसका ये ही नहीं, इनका ये फल का पाठ भी बताए हैं कि जो भी श्रद्धालु इस कृष्ण अष्टकम का नित्य भावपूर्वक पाठ करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में आध्यात्मिक सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्री कृष्णाष्टकम एक सुंदर स्तोत्र है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा और दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। यह स्तोत्र भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने में बहुत ही सहायक है। ये हम आपको सुनाए। अब बताएंगे श्री कृष्ण योग पीठ वृंदावन के स्वामी एएस विज्ञानाचार्य जी महाराज, जो विगत 25 सालों से गोविंद मठ वृंदावन में भारतीय संस्कृति एवं दर्शन का वैज्ञानिक विश्लेषण करने में विगत 25 वर्षों से ज़्यादा ही है, लेकिन हमने लोगों को जो बात करके वहाँ के कार्यालय से बात किए से साधनरत है। मानव की दिव्य आत्मशक्ति को जागृत करके मानवता की स्मृति करना चेतना बोध का आधार है। प्रबल पुरुषार्थमयी वैचारिक क्रांति द्वारा ही इस अज्ञानमय आवरण को हटाया जा सकता है, जिसके भारतीय दर्शन मिलेगा और उसे दिव्य चेतना का बोध होगा। दिव्य योग एवं चेतना बोध प्रशिक्षण शिविर का आयोजन इससे कैसे होगा?
तो ये दिव्य योग एवं चेतना बोध प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा इस श्री कृष्ण योग पीठ वृंदावन के तत्वाधान में, बिहार में भी किया जाएगा। विज्ञानाचार्य जी विगत 25 सालों से वृंदावन में साधनरत हैं। भारतीय संस्कृति एवं दर्शन का वैज्ञानिक A.S. विज्ञानाचार्य जी दिव्य योग एवं चेतना बोध के चार 4 सोपान स्वाध्याय, सत्संग, आध्यात्मिकता, साधन और समाज सेवा। साधन और समाज सेवा बताया है। मानवता देव तत्व की जननी है। मानव में ही देव तत्व का जन्म होता है। देव तत्व मानव से ही जन्म होता है, इसीलिए इनको कहते हैं कि मानव ही देव तत्व की जननी है। संपूर्ण सद्र गुण और सद्र कर्म जिनसे मानव मात्र का कल्याण होता है, मानवता में सिन्निहित है। अज्ञान संपूर्ण दुखों का कारण है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान को दूर करके मानव शांति प्राप्त करता है। शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान बिंबित होता है। संपूर्ण कर्मों का निष्काम भाव से लोक हित में संप्रीत करने का संप्रीत करने का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञान, कर्म और प्रेम के रहस्यों को तत्व से जानकर परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति में मानवता का नित्यवास होता है। दिव्य योग एवं चेतना बोध प्रशिक्षण शिविरों और वैचारिक क्रांति के साथ साथ व्यक्ति के विकास के लिए उसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर प्रशिक्षण किया जाएगा। चेतना बोध के लिए व्यक्ति को शुद्ध संस्कारों से आपूर्ति एवं आवेशित किया जाएगा। इसके लिए विचार, चरित्र और व्यवहार की शुद्धि आवश्यक है। स्वाध्याय, सत्संग, विशेष आध्यात्मिक साधना और समाज सेवा से कार्य कुशलता और बौद्धिक कुशाग्रता को बढ़ाकर मानव में सफलता प्राप्त करना चेतना बोध शिविरों का उद्देश्य है। व्यक्ति और समाज में निर्भयता, कर्तव्य परायणता, सत्य और न्याय का पोषण, समरसता, प्रेम, सहअस्तित्व तथा स्वस्थ परंपराओं की स्थापना चेतना बोध से ही संभव है। तो आप लोगों को सुना है भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, और हमारा जो श्री कृष्ण योग पीठ वृंदावन का जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में बताएं स्वामी A.S. विज्ञानाचार्य जी महाराज। और हम आपको अब सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता, जो ये हमने पढ़ा था, श्रीमद् भागवत पद, छेद, अन्वय, अर्थ तथा टिप्पणी सहित गोविंद मठ दावाना कुलकंड परिक्रमा मार्ग के द्वारा हमको उपहार मिला था भोपाल में। उसी को हम सुना रहे हैं। दूसरा अध्याय चल रहा है। हर एक संडे को सुनाते हैं 5-10 श्लोक साथियों, और ये रेगुलर क्रमशः चलते रहता है। तो सांख्य योग का दूसरा अध्याय सुनाते हैं। सांख्य योग का दूसरा अध्याय और 15वां श्लोक। दूसरा सांख्य योग का दूसरा अध्याय का 15वां श्लोक सुनिए। यम हीन व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तो वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम स अमृत त्वाय कल्पते। अन्वय 15। ही पुरुष सर्व एवं यम एत व्ययन्ति सह दुख सुखम सम धीरम पुरुषम अमृत त्वाय कल्पते। अर्थ, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस पुरुष को ये व्यथित नहीं करते हैं वह दुख सुख में सम स्थिर बुद्धि श्रेष्ठ जीवन के लिए समर्थ होता है। टिप्पणी है, सुनिए। सम दुख
सुखम दुखम पुरुष प्रकृति में स्थित होने के कारण सुख दुख का भोगता रहता है। जब स्वरूप में स्थित होता है तब सुख दुख में सम हो जाता है। अमृतवाय कल्पते, आत्मा के स्वरूप को जानकर मृत्यु एवं जन्म जो देह नाम व रूप के होते हैं, देह भाव से ऊपर उठकर श्रेष्ठ जीवन हेतु समर्थ हो जाता है। धीर, विपरीत परिस्थितियों में भी जिसका चित्त चंचल न हो, विकार हित तो सती विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी स एवं धीर। तो न होता है, मतलब श्लोक 16 सुनिए। नासतो विदते भावो ना भो विदते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वन्नयोस्तत्वदर्शिभिः। पदच्छेद मैंने इसको टुकड़ा टुकड़ा करके जो बताएगा तो पढ़ने में आसान होता है, इसलिए इसमें पढ़ने के बहुत ही आसान तरीके से इसको पदच्छेद करके जो लिखा है श्लोक को, तो हमको तो बहुत आसान होता है। और उसमें लंबा वाला में थोड़ा सा जैसे थोड़ी सी दिक्कत होती है साथियों, जो शब्द का अधिकतम और न्यूनतम हो जाता है, हम उसके लिए पहले खेद प्रकट करते हैं। और साथियों जब सुनिए इस श्लोक 16वां का पदच्छेद से सुनाते हैं। न असतः विद्यते भावः न भावः विदते सतः, उभयो अपि दृष्ट अंतः तु अनयो तत्वदर्शिभिः। माना इसका अन्वय भी है, असतः भाव न विद्यते तु सतः भाव न विद्यते अन्यो उभयो अपि अंतः तत्वदर्शी भी दृष्टः। माना है इसका अर्थ असत का भाव अर्थात सत्ता नहीं है, असत का भाव अर्थात सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं है। इन दोनों के ही तत्व को विवेकशील पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत का भाव जो नहीं है, नाम रूपात्मक जगत, उसका होना संभव नहीं। उसका शोक कैसा, जिसका अभाव या क्षय होता है वह सत नहीं हो सकता। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। सत का भाव आत्मा सत्य है, उसके लिए शोक कैसा। दृष्टो अंत, अंत को देखना अर्थात तत्व या सिद्धांत समझ लेना तत्वदर्शी भी विवेकशील पुरुषों द्वारा। अब 17वां श्लोक सुनिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशमव्ययसास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अब इसका पदच्छेद सुनिए। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अन्वय, तत्विनाशी तु विद्धि येन सर्वम इदं ततम् अस्य अव्ययस्य विनाश्य कर्तम कश्चित् न चाहन्ति। अर्थ है, इस अविनाशी की को जान जिससे यह सब कुछ व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। टिप्पणी है, येन सर्वमिदं ततम्, जिससे सभी कुछ व्यापक है, जिससे सभी कुछ व्यापक है। गीता में यह 3 स्थान पर, दूसरा अध्याय के 17वां श्लोक में आत्मा के लिए तथा 8वां अध्याय का 22वां श्लोक तथा 18वां अध्याय का 46वां में परमात्मा के लिए येन शब्द सत्य के लिए आया है। ये बात समझने की जरूरत है। वह 18वां अध्याय का 18वां श्लोक सुनिए, दूसरा अध्याय का सांख्य योग का। अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्त वक्ता शरीर नेह अनासीन अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। पद से सुनिए। अंतवंतः इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनासीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अन्वय, अनासीनः अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः इमे देहाः अंतवन्तः उक्ता भारत तस्माम युद्धस्व। अर्थ,
नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप शरीरी के ये सब देह शरीर अंत वाले कहे गए हैं। हे भारत, अर्जुन को कहते हैं, इसलिए युद्ध करो, इसलिए युद्ध करो। टिप्पणी, युद्ध स्व विचार करो, संघर्ष करो, कर्म करो। कर्म परमेश्वर के लिए, संसार के लिए नहीं, कर्म परमेश्वर के लिए करो। श्लोक 17 से 30 तक आत्मा का विवरण है, शरीर का महत्व नहीं है। इसलिए यदि आत्मधर्म तथा शरीर धर्म के भेद दिखे तो आत्मधर्म का ही निर्वाह करना चाहिए। यह आत्मधर्म ही सतधर्म है। श्लोक 19वां, एनम वेति अंतारम यस्वचैनम मनयन्ते हतम उभौ तो न विजानीतो नाहि नायम हन्ति न हयन्ते। पश्चेत यह एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हन्तम उभौ तो न विजानीत न अयम हन्ति न हयन्ते। अन्यते अन्वय, यह एनम हंतारम वेति च यह एनम हंतम मन्यते तो उभो न विजानीतः अयम न हन्ति न हयन्ते। अर्थ है, जो इसको मारने वाला जानता है और जो इसको मरने वाला मानता है, वे दोनों नहीं जानते हैं कि यह न मारता है न मारा जाता है। श्लोक 20, न जायते प्रियते वा कदाचित् न नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। पदच्छेद, न जायते म्रियते या कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वत अयं पुराणः न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे। अन्वय, अयम कदाचित् न जायते वा न म्रियते न भूत्वा भूयः न भविता अयम अजः नित्य शाश्वतः पुराणे शरीरे हन्यमाने न हयन्ते। अर्थ सुनिए, यह किसी काल में न जन्म लेता है अथवा न मरता है, ऐसा भी नहीं है कि होकर पुनः नहीं होता। यह अजन्मा नित्य सदैव प्राचीन है। शरीर के सारे मारे जाने पर नहीं मारा जाता है। 21वां श्लोक, वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयन्ति हन्तिकम्। पदच्छेद, वेद अविनाशिनं नित्यं यः एनम अजम अव्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थकं घातयन्ति हन्तिकम्। अन्वय, पार्थ सः यः पुरुषः एनम अविनाशिनं नित्यं अजम् अव्ययं वेद स कम कथम घातयति कम हन्ति। हे पार्थ, जो पुरुष इसे अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय समझता है, वह किसी को किस प्रकार मरवाता है, किसको मारता है। और 22वां श्लोक से, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। पदच्छेद, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि य तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अन्वय, नरः यथा जीर्वाणि वांसांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। अर्थ है, मनुष्य जैसे जीर्ण वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नए धारण करता है। जीवान अप्रयोज्य अर्थात जिसे प्रयोग न किया जा सके। श्लोक 23,
नैनं छिदन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कल देयन्त्यापो न शोषयन्ति मारुतः पदचेत न एनं छिदन्ति सहस्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं कलेदयन्ति आप न शोषयन्ति मारुतः। अन्वय 23 एनं सहस्राणि न छिदन्ति एनं पावकः न दहति एनं आप न कलेदयन्ति च मारुत न शोषयति। अर्थ, इसको शस्त्र नहीं काटते हैं, इसको आग नहीं जलाती, इसको जल नहीं गीला करता है और वायु नहीं सुखाती है। तो आपको सुना इतना श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता हमारा तो ये टैगलाइन है कि श्रीमद् भागवत गीता एक अध्याय ना हो, रोज ना हो, एक अध्याय ना हो, आधो अध्याय आधो ना हो, आधो के आधो एक ना हो, उतना भी तो एक श्लोक ही अगर रोज ना हो तो सप्ताह में एक दिन भी आप रोज एक पुस्तक छोटी रखें श्रीमद् भागवत गीता घर में और रोज़ पढ़ें। और कार्यक्रम आपको कैसा लगता है ज़रूर कुछ से कुछ कमेंट करें, नहीं कुछ तो जय श्री कृष्ण लिखें। हम साथियों, मेरा हौसला अफजाई के लिए और ये भगवान श्री कृष्ण का जैसे कृपा हमारे पर है कि हम इनके लिए ये कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जो ज़माना है आज के युग में बहुत ही इसकी प्रासंगिकता है, इसलिए हम इसको सोशल मीडिया से ही करते हैं। और जो श्री कृष्ण योग पीठ वृंदावन के द्वारा जिम्मेवारी सौंपी गई है उसके तहत जो प्रशिक्षण शिविर लगाने का आगे कार्यक्रम है वो भी जो है चलेगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अध्यात्म के द्वारा ही, मेरा जो अपना मानना है, अध्यात्म के द्वारा ही राजनीतिक चलती पॉलिटिकल पावर को हम पा सकते हैं। जो हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवाद के पोषक, चाहे भूपेंद्र नारायण मंडल, समाजवाद के अमर साधक, उन्होंने भी रामायण मेला उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रचलित है, अभी भी पहले प्रचलित था। रामायण मेला लगाते थे और रामायण मेला के माध्यम से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने बहुजनों से, अपने साथियों से, अपने जितने उनके दलित पिछड़ों से अपनी बात रखते थे और सबसे रूबरू होते थे, सबसे मिलते थे रामायण मेला के माध्यम से। तो उन्हीं का कॉन्सेप्ट लेकर के ये सोशल मीडिया पर ये हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए है। इसमें जो है से आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और सबसे अहम बात है कि कुछ न कुछ आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे है कि हमारा जो है से हौसला अफजाई